लोकसभा चुनाव 2024 का जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे ही सभी दल अपने खेमे में वोटरों को करने के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमा रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद राजभर समाज को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। राजभर जाति अब अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में शामिल होगी। ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद यूपी में राजभर बिरादरी को एसटी कैटेगरी का दर्जा दिलाने की कवायद तेज हो गई है। राजभर बिरादरी ने ऑफिस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ORGI में फिर से आवेदन किया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इसके लिए जरूरी मानकों को पूरा करने में जुटी है। राज्य सरकार ने 17 जिलों में सर्वे कराया है। राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सर्वे लगभग हो चुका है, अब रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले यह होने की पूरी संभावना है। जानकारी के मुताबिक किसी भी जात को एसटी कैटेगरी में शामिल करने के लिए 5 मानकों पर उतरना होता है, तभी एसटी का दर्जा मिलता है। डेटा विश्लेषण कर सरकार रिपोर्ट तैयार कर रही है और ये पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी हुई थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में भी इस मांग को लेकर चर्चा हुई थी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पहले भी एनडीए में शामिल रही, लेकिन कुछ राजनीतिक मतभेदों के कारण सुभाषपा ने दूरी बना ली। 2022 विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी अलग चुनाव लड़ी, लेकिन उसका हर्ष बहुत बुरा रहा। माना जा रहा है कि राजभर की पार्टी के एनडीए से जुड़ने से दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। पूर्वांचल में 18 लोकसभा सीट पर राजभर समुदाय का वोट बैंक है। यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी में हाल ही में सपा, बसपा और कांग्रेस छोड़कर कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। बसपा के सांसद रितेश पांडे और जौनपुर के सांसद के भी बीजेपी में शामिल होने के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SD इंडिया न्यूज़।